स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आज एक अहम जानकारी आई है जो कि देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के माध्यम से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बताया किन किन तारीखों में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा, साथ ही अधिसूचना कब देखने के लिए मिलेगी, इस संबंध में भी ऑफिशियल जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही मंत्री जी ने यह भी बताया है कब तक पंचायत चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पूरी जानकारी मंत्री जी के माध्यम से हम आपको देने वाले, साथ ही हम आपको बताएंगे आरक्षण सूची पर आपत्तियों के लिए कल अंतिम दिन था, तो जानेंगे कहां से कितनी आपत्तियां देखने के लिए मिली हैं। साथ ही जानकारी ये भी निकल के आ रही है किन आपत्तियों पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। साथ ही काफी लोग ये भी जानना चाह रहे थे क्या हमने जो आपत्ति लगाई है उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, तो हमको कैसे पता चलेगा। इस संबंध में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह आपसे करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट को कवर कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण के संबंध में फॉर्मूला जारी किया गया है उससे कोई भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण के फार्मूले पर जद्दोजहद बीजेपी के नेताओं ने भी की शिकायत। देख लीजिए आप, जो आरक्षण सूची के लिए फार्मूला तय किया गया है उससे विपक्ष का तो छोड़िए सत्ता पक्ष भी खुश नजर नहीं आ रहा है। देखिए इसमें जानकारी दी गई है प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण के फार्मूले को लेकर प्रदेश सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा में जद्दोजहद चरम पर पहुंच रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतोष अब सतह पर आ गया है। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में शिकायत की है, जिसमें बताया जा रहा है उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उनके लोग तैयारी करे बैठे हुए थे, लेकिन आरक्षण के फॉर्मूले की वजह से उनके व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। तो दोस्तों बड़ी जानकारी यहां से देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के अंदर कलह नजर होती हुई आ रही है पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर के। आगे इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है। सूत्र बताते हैं पंचायती राज विभाग ने इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से गंभीर मंथन चल रहा है। सोमवार शाम को इस बारे में शासन स्तर पर काफी देर तक विचार विमर्श होता रहा, चूंकि हाईकोर्ट ने समयबद्ध ढंग से 15 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के आदेश दे रखे हैं और पंचायत चुनाव पदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी हो चुकी है, जिस पर दावे और आपत्तियां मांगे जाने का समय भी सोमवार को समाप्त हो चुका है। अब आरक्षण के फार्मूले में बदलाव की गुंजाइश तो नहीं रही है। अब आगे बताया जा रहा है सत्तारूढ़ भाजपा के असंतुष्ट सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों को समझाने के तर्क गढ़े जा रहे हैं। मसलन इस बार के आरक्षण से एससी ओबीसी के वंचित लोगों को भी लाभ हुआ है। तकनीकी तौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे आरक्षण तय करने में कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। हिंदुस्तान ने इस बारे में भाजपा के अवध क्षेत्र के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रभारी शंकर लाल लोधी से बात की, तो उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर असंतोष सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो गांव की सरकार पर पीढ़ी दर पीढ़ी एन कैन प्रकरण काबिज थे। अब नए आरक्षण फार्मूले से ऐसी तमाम पंचायतों को आरक्षण का लाभ मिला है जो 1995 से 2015 तक हुए पंचायत चुनाव में कभी आरक्षित हो ही नहीं पाई थी। इस संबंध में दोस्तों हमने आपको जानकारी दे दी थी, आप देख लीजिए, वही जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के हमारे लोगों को इस बार चुनाव लड़ने के काफी अवसर मिले हैं, इसलिए आरक्षण का यह फॉर्मूला पूरी तरह से उचित है और इसमें कतई कोई खोट नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं भाजपा के जो विधायक सांसद हैं बिल्कुल भी आरक्षण से संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में हमने आपको काफी जानकारियां दे दी थी कि इस बार जो आरक्षण तय किया गया है उससे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है।
अब बात शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जानकारियां अंदर से देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बारे में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है और बताया है कब तक पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पंचायती राज मंत्री बोले यूपी में 20 मार्च के बाद होगा पंचायत चुनाव का ऐलान, अगले महीने वोटिंग। तो दोस्तों ये वही जानकारी है जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, उसी जानकारी को यहाँ पर बताया गया है। प्रदेश में 20 मार्च के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, अगले महीने वोटिंग भी हो जाएगी। मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा। इस संबंध में जो जानकारी निकल के आ रही है विस्तार रूप से यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरठ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जहां पर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक प्रदेश में 20 मार्च के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तिथियों की घोषणा कर सकता है। 25 अप्रैल तक 4 चरणों के चुनाव पूरे होने की उम्मीद है। मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है। रविवार को पंचायती राज मंत्री मुरादाबाद के छजलैट के उचैती गांव में बीज प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री जी ने बताया शासन ने चुनाव की तैयारियों की चर्चा कर आयोग को चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। पूरी पारदर्शिता से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाड़ों का आरक्षण हुआ है। यहाँ पर मंत्री जी सफाई देते हुए नजर आए हैं, लेकिन कोई भी आरक्षण से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बागपत और शामली जिले की जिला पंचायत कभी आरक्षित नहीं हुई थी, लेकिन इस बार दोनों जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षित हैं। इसी तरह सैपई समेत 87 ब्लॉक प्रमुख के पद कभी आरक्षित नहीं हुए थे, इस बार ये सभी पद आरक्षित किए गए हैं। 8 मार्च के बाद आपत्तियों को निष्पक्षता से निस्तारण होगा। गलती रह गई है तो डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ठीक करेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री जी ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, जो इस संबंध में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। वही जानकारी यहाँ से भी देखने के लिए आपको मिल रही है। हमने आपको बता दिया था कि आपको मार्च के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आ जाएगा, यानी 20 तारीख के बाद। वही बात मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर कही गई है, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी मंत्री जी के माध्यम से देखने के लिए मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो कराए जाएंगे उस संबंध में जानकारी ये है कि उनको 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। साथ ही मंत्री जी की तरफ से बड़ी जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि 25 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकती है। आगे जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि 15 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूचियों का प्रकाशन कर डेटा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा बीजेपी जिला के लिए सभी समर्थित प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के माध्यम से, जिन्होंने काफी चीजों से पर्दा उठा दिया है। अब देखना होगा जो भाजपा के असंतुष्ट विधायक और सांसद हैं जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है, तो क्या उसके बाद आरक्षण सूची में कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। साथ ही अब बात कर लेते हैं आरक्षण सूची को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, आरक्षण सूची को लेकर कल आपत्तियों का अंतिम दिन था। तो दोस्तों काफी जगह से बड़ी बड़ी जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, जहां पर अलग अलग जगह से अलग अलग डाटा देखने के लिए मिला है। अलग अलग जगह से जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसमें जो एवरेज डाटा है वो ये है कि हर जगह से 300 से 400 आपत्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। जिस संबंध में जानकारी जो देखने के लिए मिली है डीपीआरओ कार्यालय से, तो उन्होंने ये बताया कि आपत्तियों का निस्तारण 12 तारीख तक कर दिया जाएगा। उसके बाद 14 मार्च तक उनका अंतिम प्रकाशन करा दिया जाएगा। तो दोस्तों हर जगह से आपत्तियां देखने के लिए मिली हैं। अब इस संबंध में सभी लोग इस वजह से परेशान हो रहे हैं, क्या सर उन आपत्तियों पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो कौन कौन सी आपत्तियों पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर जो आपत्ति लगाई है हमें कैसे पता चलेगा उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपत्तियों के लिए जो समितियां गठित की गई हैं आपत्तियों को जांचेंगी, आपकी आपत्तियां वो सभी देखेंगी। उसके बाद आपको पूरा डाटा डीपीआरओ कार्यालय से रिलीज किया गया जाएगा, किन किन आपत्तियों पर कार्रवाई देखने के लिए मिली है, किन किन आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं देखने के लिए मिली है। साथ ही डीपीआरओ कार्यालय से ये भी बताया जाएगा कि आपत्ति के संबंध में जो
सीट परिवर्तित नहीं हुई है, यानी आपत्ति खारिज की गई है। वो किस लिए खारिज की गई है, पूरा डाटा डीपीआरओ कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। उस संबंध में पूरी जानकारी आपको समय पर दे दी जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों का डाटा डीपीआर कार्यालय लेगा और प्रत्येक जो आपत्ति आपने वहां से दी है, तो उस संबंध में डीपीआरओ कार्यालय अपनी पूरी रिपोर्ट उस पर लगाएगा और पूरी जानकारी आपको देखने के लिए वहां से मिलेगी। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं बात कर क्या आरक्षण सूचियों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, तो दोस्तों इस संबंध में आपको काफी जानकारी दे चुके हैं। अधिक संभावना तो नहीं है, लेकिन उन सूचियों पर निश्चित रूप से संशोधन दिखाई देगा। जहां पर काफी गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही थी, तो वहां पर निश्चित रूप से आरक्षण में सुधार देखने के लिए मिलेगा आपको। आज से प्रत्येक जनपद में आरक्षण सूची को लेकर के आई हुई आपत्तियों का निस्तारण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 13 तारीख तक सभी डिस्ट्रिक्ट से डाटा जुटा लिया जाएगा। उसके बाद जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, फाइनल आरक्षण सूची आपको 14 मार्च शाम को या 15 मार्च सुबह तक देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद जो डाटा है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। उसके बाद वो आरक्षण सूचियों में किसी भी तरह का परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं आरक्षण सूची को लेकर के। अब उनके अंतिम प्रकाशन का इंतजार आपको करना होगा। वहीं एक बड़ी जानकारी ये भी है कि आरक्षण सूचियों पर आज से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 12-13 तारीख तक उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रही है। काफी जनपदों का डाटा आ चुका है, जिसमें उन्होंने आपत्तियां कितनी सीटों पर देखने के लिए मिली हैं वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।